इजराइल हो जाएगा खाक। हिजबुल्लाह चीफ की जान जाने से भयंकर बौखलाया ईरान। इस्लामी देश आ गए साथ साथ। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नजरुल्लाह को मारकर एक बड़ी गलती कर दी है। नजरुल्लाह की जान जाने के बाद ईरान भड़का हुआ है। ईरान ने इजराइल को खत्म करने की कसम खा ली है, बल्कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी करने के साथ साथ एक बड़ा प्लान भी तैयार कर लिया है। और इसी बीच ईरान के कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने ओआईसी के विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के समर्थन में इस्लामी देशों के बीच एकता और एकजुटता के महत्व पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने इस्लामिक दुनिया एक नाजुक मोड़ पर है और कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रही है, खासकर फिलिस्तीन मुद्दा जो हमारी मुख्य प्राथमिकता बना हुआ है, ये बात भी कही। गरीबाबादी ने कहा कि ओआईसी के संस्थापक सदस्यों में से एक के रूप में ईरान ने हमेशा मुख्य चुनौतियों से निपटने और फिलिस्तीनी मुद्दे पर विशेष ध्यान देने के लिए इस्लामिक उम्मा के प्रयासों का समर्थन किया है। इसके साथ साथ उन्होंने फिलिस्तीन के हित के लिए ईरान के अटूट समर्थन और पवित्र अल कुदूम को अपनी राजधानी और संयुक्त राष्ट्र में इसकी पूर्ण सदस्यता के साथ सभी कब्जे वाले क्षेत्रों में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के गठन के माध्यम से फिलिस्तीनी लोगों के अविभाज्य अधिकारों की प्राप्ति के लिए भी व्यक्त किया। गरीबाबादी ने दोहराया है कि सभी फिलिस्तीनी लोगों जो अपनी मातृभूमि में रह रहे हैं और जो अपनी मातृभूमि से दूर हैं, उन्हें जनमत संग्रह के माध्यम से अपना भविष्य तय करना चाहिए। इसके साथ उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि इस तंत्र के माध्यम से एक स्थायी शांति प्राप्ति होगी जिसमें मुस्लिम, ईसाई और यहूदी एक साथ अमन और शांति से रहेंगे। तो वहीं उन्होंने कहा कि इजरायली शासन की आतंकी गतिविधियां फिलिस्तीन और लेबनान तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने हाल ही में ईरान की राजनयिक सुविधाओं पर आतंकी हमला किया और ईरान में हमास के नेता को भी शहीद कर दिया। इस तथ्य पर जोर देते हुए कहा कि इजरायली शासन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने इसकी क्रूरता और अपराधों को समाप्त करने का भी आह्वान किया। गरीबाबादी ने इजरायल की आतंकी गतिविधियों को भी उजागर किया, ये बताते हुए कहा कि ये केवल फिलिस्तीन और लेबनान तक सीमित नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान की राजनयिक सुविधाओं पर हुए हमले और हमास के एक नेता की जान जाने का भी उल्लेख किया। बहरहाल ईरान ने ओआईसी की इस बैठक के माध्यम से फिलिस्तीनी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया और इस्लामिक दुनिया की एकता को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस मंच तैयार किया है, जिससे अब ऐसा लग रहा है कि सारे मुस्लिम देश एक होकर इजराइल पर बड़ा हमला करने की फिराक में लगे हुए हैं। और ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इजराइल के अब बुरे दिन आने वाले हैं। फिलहाल ये भी देखने वाली बात होगी कि अब हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की जारी जंग में आगे क्या होने वाला है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।